सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कोर्स एंड एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल्ड इन द रियल वर्ल्ड 2 का एपिसोड 8 एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलते रहे। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यूया और कायदे फिशिंग करने के बाद बहुत सी मछलियां खाने के लिए वापस कैंप पर ले आए थे। और ये बात कि यूया ने वो सारी मछलियां अपने हाथों से पकड़ी थी, रिन शॉक होती है कि उसके पास बहुत अच्छे एथलीट स्किल्स हैं। पर तभी यूया आकिरा के बारे में पूछता है कि वो ऐसे ग्राउंड पर लेटा क्यों है, और रिन बताती है कि कुछ नहीं हुआ है। और आकिरा चिल्लाता है कि तुम बहुत बुरी हो, पहले शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था, हम मशरूम और वेजिटेबल्स ढूंढ रहे थे, फिर थोड़ी देर में मेरा इस्तेमाल मशरूम जहरीले हैं या नहीं ये जानने के लिए किया जा रहा था और भालू भगाने के लिए भी। और ये सुन के कि उसने जहरीले मशरूम खाए हैं, यूया भाग के उसके पास आता है और चेक करता है अपनी मैजिक से, पर उसकी बॉडी में उसे कोई भी जहर नहीं मिलता। पर इतनी केयर देख के आकिरा यूया को गले लगा लेता है। फिर अगले सीन में रिन और आकिरा अपना लाया हुआ सामान यूया को दिखा रहे थे, मशरूम्स और वेजिटेबल्स, जिनमें से यूया पहले ही चेक करके जहरीले वाली चीज़ों को चुपचाप बाहर निकाल देता है और बचे हुए को टीचर्स को चेक कराने के लिए ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से बच्चे अपनी टीम के साथ सब्जियां टीचर्स को चेक करा रहे थे। और तभी यूया मिस सवादा का वेट कर रहा था, पर उससे पहले उसे काओरी दिखती है और वो आपस में बात करने लगते हैं कि कैसा रहा, मजा आया या नहीं, यही सब। फिर काओरी अपनी टीम में वापस बुलाई जाती है और वो यूया को बाय बोल के जाती है। पर तभी आकिरा चिल्लाते हुए कहता है यूया से कि मुझे शिंगो और रियो ने बताया था कि तुम और काओरी कितने क्लोज हो, और मैं इससे थोड़ा जेलस हूँ क्योंकि वो एक प्रिंसेस है। और ये सुन के यूया हैरान होता है, पर रिन बताती है कि वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि काओरी एक तो चेयरमैन की बेटी है और ऊपर से वो अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट किए हुए हैं कि वो प्रिंसेस सी लगती है। और इसे सुन के यूया को काओरी बहुत अमेजिंग लगती है। फिर वो लोग अपनी सब्जियां मिस सवादा को दिखाते हैं, जो कि ये देख के हैरान थी कि वो लोग अभी तक की सबसे परफेक्ट सब्जियां लाए हैं। पर मैडम को इस बात से ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि उसे बोनस मिलेगा, पर बोलती है कि रुको, सिर्फ अच्छी सब्जियों से ही कुछ नहीं होगा, तुम्हारी कुकिंग्स के ग्रेड्स भी मिलेंगे। और ये सुन के उन लोगों से पूछा जाता है कि कौन बना रहा है तुम्हारा खाना, और वो सब लोग यूया की तरफ इशारा करते हैं। फिर अगले सीन में यूया बहुत प्यार से शेफ स्टाइल में खाना बनाता है और वो सारा खाना तैयार करता है। फिर टीम के सभी लोग खाना टेस्ट करते हैं और वो लोग खा के शांत हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर मिस सवादा आती हैं और भी टीचर्स आते हैं, और मिस सवादा ड्रिंक कर रही थी तो वो भी खाना देख के उसे ट्राई करने का पूछती हैं। और वो सब लोग भी एक एक बाइट लेते हैं और शांत हो जाते हैं। और यूया तो इसे देख के बहुत परेशान हो जाता है कि इनका तो कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। पर तभी सब लोग एक साथ बोलते हैं कि खाना बहुत टेस्टी बना हुआ है। और फिर वो लोग सारे खाने पर टूट पड़े थे। मिस सवादा उसे कॉम्प्लीमेंट में कहती हैं कि ये खाना किसी 5 स्टार शेफ का बनाया हुआ लग रहा है। और यूया सोचता है कि अभी तक वो खाना अकेले ही खा रहा था, उसे पता नहीं चल रहा था कि खाना कैसा बनता है, या अच्छा है या बुरा है। पर इन लोगों के रिएक्शन से देख के लगता है कि खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। फिर खाना खत्म होने के बाद मिस सवादा यूया से बोलती हैं कि एक काम करो यूया, तुम मुझसे शादी कर लो। और ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं। पर मिस सवादा बोलती हैं क्योंकि जब मैं अपनी एज में थी तब मैं कुछ भी करती थी जो मन करता था, और रिसर्च भी कर रही थी, तो मेरी रोमांटिक लाइफ के नाम पर कुछ भी नहीं है। और हाँ, मैं खाना भी नहीं बना सकती और कपड़े भी धुल नहीं सकती, तो तुम मुझसे शादी कर लो। और ये सुन के उसके साथी टीचर्स रोकते हैं कि ये क्या बोल रही हैं आप तो एक टीचर हैं और वो एक स्टूडेंट है, और मुझे नहीं पता था कि आपका सिंगलपन इतना सर चढ़ जाएगा कि टीचर स्टूडेंट पर ही ट्राई करेगी। और इस बात को सुन के मिस सवादा तो कुछ भी रिएक्शन नहीं देते और यूया पर पूरा लट्टू हो चुके थे और शादी करने के लिए तैयार थे। कायदे जेलसी होकर उन्हें रोकती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप तो यूया का फ्यूचर बर्बाद कर देंगी। और मिस सवादा तो मानने को तैयार ही नहीं थी, वो तो वेट करने के लिए भी तैयार थी यूया के लिए। और वो यूया को गले लगाती हैं कुछ अलग ही तरीके से। तो कायदे यूया को हाथ पकड़ के पीछे खींचती है, पर मिस सवादा बोल रही थी कि तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। और ये सब देख के आकिरा जेलस फील कर रहा था। और रिन हंसते हुए बोलती है कि मिस सवादा लगता है यूया सांस नहीं ले पा रहा है। और मिस सवादा उससे पूछते हैं कि कैसा लगा स्वर्ग देख के, और यूया बोलता है कि मुझे तो पूरी सांजू रिवर दिख रही थी। फिर अगली सीन में हम नाइट को देखते हैं, जिसके पास यूया टेलीपोर्ट होके उसे खाना देने के लिए आया था और उसे खाना खिलाता है और वापस कैंप पे जाता है लोगों के साथ नहाने के लिए, जहाँ पर सब लोग उसकी बॉडी को देख कर हैरान थे क्योंकि उसकी बॉडी पर एब्स थे। और यूया पूछता है कि सब लोग उसे क्यों देख रहे हैं, और आकिरा बोलता है कि और क्या रीजन हो सकता है, तुम्हारी बॉडी इतनी रिप्ड है और इसे देख के वो लोग हैरान हैं।
फिर हम गर्ल्स बात में देखते हैं जहाँ पर कायदे के साथ रिन कुछ गलत ही कर रही थी। अब आप सीन देख के समझ ही गए होंगे कि क्या वो हरकत कर रही थी और इससे कायदे बहुत परेशान होती है। पर तभी कानमे और काओरी से बोलती है कि रिन को रोको क्योंकि वो उसका चेस्ट जोरों से दबा रही है, जिसे देख के काओरी और यूके ने हैरान थे क्योंकि उसका चेस्ट काफ़ी बड़ा था और वो इसके साथ ग्राउंड में जब खेलती होगी तो रिन को लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड़के उसे नोटिस ना करें। और ये सुन के यूके ने और काओरी जेलस फील करते हैं। पर तभी कायदे काओरी को बताती है कि पता है आज मिस सवादा ने यूया को शादी के लिए प्रपोज किया। और ये सुन के काओरी थोड़ी परेशान होती है और वो बताती है कि वो इसलिए शादी करना चाहती थी क्योंकि यूया बहुत अच्छा खाना बना लेता है। और कायदे बोलती है कि अगर वो ऐसा कर सकती हैं तो मैं भी करूँगी। और काओरी बोलती है कि क्या तुम यूया को, पर कायदे मना करती है। पर रिन बोलती है कि ये तो तुम्हारे चेहरे से पता चलता है कि तुम क्या चाहती हो। फिर उसी रात हम कैंप के पास एक शैडो को देखते हैं और अगली सुबह कैंप का सारा वेजिटेबल खाना सब गायब था और चीज़ें टूटी हुई थी। और ये सब देख के आकिरा रो रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद उसे कुछ पता है। फिर रिन आकिरा को बुलाती है कि चलो हमारे साथ चलो, वहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर हम एक बड़े से जानवरों के पैरों के निशान को देखते हैं। फिर तभी वो लोग नई सब्जियां और मशरूम जंगल में ढूंढ रहे थे और आकिरा पेड़ों के पंजों के निशान देख के हैरान था। असल में वो पहले ही जान गया था कि वहाँ उस कैंप पर किसी भालू ने हमला किया है और ये उसका रिएक्शन देख के यूया समझ जाता है। और वो भालू तभी जस्ट उनके पीछे रिन और कायदे पर हमला करने वाला था कि वो लोग भाग जाते हैं। और फिर वो भालू भी उनके पीछे पीछे सारे कैंप को बर्बाद कर देता है। फिर सारे टीचर्स बच्चों को एक बाउंड्री के पीछे खड़ा होने के लिए ऑर्डर देते हैं और किसी भी चीज़ के लिए पीछे छुप जाने के लिए कहते हैं। और मिस सवादा भागते हुए यूया और उनके साथी को टेबल के पीछे आने का ऑर्डर देती हैं। पर वो भालू उनके पीछे हमला किए जा रहा था और एक टीचर पैट पुलिस को फोन कर चुका था। और तभी वो लोग और मिस सवादा बाकी लोगों के साथ उनके पीछे छुपने वाले थे कि तभी मिस सवादा भागते हुए गिर जाती हैं। जैसे ही वो भालू उन पर हमला करने वाला था कि यूया उस भालू का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे एक बॉडी स्लैम देता है और भालू उससे बेहोश हो जाता है। फिर मिस सवादा यूया से बोलती हैं कि वैसे तो मैं तुम्हें लेक्चर देने वाली थी कि तुम इससे दूर रहते, पर तुमने अब मेरी जान बचाई है तो थैंक यू। और भूलना नहीं कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ और क्या तुम्हें कोई इनाम चाहिए। पर यूया उनसे मना करता है। फिर तभी वहाँ काओरी आती है जो कि उस भालू को अपनी एकेडमी में एज अ पेट रखने की परमिशन चेयरमैन से दिला देती है और अब से मिस्टर बियर उन लोगों के साथ ही रहेंगे। और अगर उसने फिर से आगे कभी किसी पे हमला करने की कोशिश की तो आप सब लोगों को तो पता ही है कि बियर का मीट कितना अच्छा होता है। और इसे सुन के बियर के तो पसीने छूट गए थे और फिर यहीं पर उनका कैंप खत्म हो जाता है। फिर अगली सीन में हम यूया को इशिकाई वर्ल्ड में इनविजिबल होता हुआ देखते हैं क्योंकि वो किंग से मिलने फाइनली जा रहा था, पर उसे बहुत से ओगस डीमंस दिख रहे थे और वो इनविजिबल होके सोच रहा था कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी अगर ये सब लेक्सिया की तरफ जा रहे हैं। और वो नाइट के साथ उन सारे ओगस डीमन पर हमला करता है और उन्हें एक एक करके मार रहा था और इसमें उसके वेपन्स बहुत कमाल कर रहे थे। फिर तभी हम एक रैबिट को पेड़ पर देखते हैं जो कि यूया को देख के हंसता है और सोचता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। और वो यूया अपने ड्रॉप आइटम मास्क को ट्राई कर रहा था। फिर हम लेक्सिया और ओवन को उनके क्रू के साथ आते हुए देखते हैं जो कि यूया को लेने के लिए आए थे। तभी ओवन उसके मास्क की वजह से उसे पहचान नहीं पाता और यूया मास्क हटाता है और लेक्सिया उसके मास्क की तारीफ करती है। फिर ओवन यूया से पूछता है कि तो आप तैयार हैं जाने के लिए, और वो हाँ बोलता है। और जैसे ही वो लोग सैल्यूट और थैंक्स बोल रहे थे उसे उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए कि तभी यूया बताता है कि मेरे साथ मेरा एक साथी भी आएगा। पर तभी नाइट लेक्सिया पर हमला करता है। पर तभी दो पेड़ गिरते हैं जो कि लेक्सिया पर ही गिरने वाले थे अगर नाइट ने उसे बचाया नहीं होता। और यूया चेक करता है कि वो पेड़ किसी थ्रेड यानी धागे से काटे गए हैं और उसे डाउट होता है कि वो लूना तो नहीं है। और फिर अगली सीन में यूया लूना पर पीछे से हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है और उसका मास्क भी हट जाता है। यूया ये देख के हैरान होता है कि वो लूना ही थी और दुखी होता है। तभी वहाँ लेक्सिया आती है जो कि बोलती है कि ये कौन है, और यूया बोलता है कि ये वही है जिसने आपके पीछे से हमला किया था। और लेक्सिया यूया से पूछती है कि तो आप इसे जानते हैं, और यूया हाँ बोलता है। पर लेक्सिया से बोलता है कि मैं नहीं जानता कि ये ऐसा क्यों कर रही है, पर मैं इसे ऐसा बुरा बनते हुए नहीं देख सकता। और यूया लूना को अपनी गोद में उठा लेता है और लेक्सिया से बोलता है कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए जब तक लूना को मैं सही नहीं कर देता और उससे बात नहीं कर लेता, और इसके लिए मैं उसे अपने घर ले जा रहा हूँ। और लेक्सिया उससे हाँ बोलती है। पर तभी वहाँ पर ओवन भागते हुए आता है सोल्जर्स के साथ में और बोलता है कि ऐसे आप कहीं भी भाग मत जाया कीजिए। और लेक्सिया ओवन से बोलती है कि मैं अब यूया के साथ उसके घर फिर से जा रही हूँ। और ये सुन के ओवन और यूया दोनों ही शॉक होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वेल तो ये एपिसोड बहुत ही कूल था और मज़ेदार भी था। और सॉरी वीडियो लेट है क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, पर अब से कंटिन्यूस आएंगे। तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट करिए और अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। जाने के
के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।